सारी महाशक्तियां रूस के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी जंग के मैदान में ये खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन के एक और शहर बखमुट को जीतने की ओर है। युद्ध में अमेरिका और बाकी देशों की चाल को देखते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब यूक्रेन युद्ध हॉट फेज में पहुंच चुका है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी आपको बताते चलते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद जो है वो साफ तौर से मिल रही है और इसी अमेरिकी मदद पर लावरोव जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हरकत से हॉट फेज में ये पूरा युद्ध पहुंच चुका है और जिस तरह से यूरोपीय यूनियन हो और अमेरिका की बात स्पष्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन को अमेरिका मदद कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बयान जो स्पष्ट कर देता है कि अब ये जो पूरी लड़ाई है ये किस फेज में है। यूक्रेन की मदद, यूक्रेन को अमेरिका मदद कर रहा है, यूएस की हरकत से ये पूरा यूक्रेन युद्ध हॉट फेज में है, ये लावरोव ने कहा। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूसी विदेश मंत्री लावरोव जो हैं, जिनके तरफ से एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, अब अमेरिका, यूरोपीय संघ के राजदूतों पर रूस का निशाना है। पुतिन ने अमेरिका और ईयू के रवैये पर सीधे सीधे एक तरह से वार किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया है और अमेरिका, ईयू की मदद से अब ये पूरा यूक्रेन युद्ध हॉट फेज में है, ये लावरोव की तरफ से कहा गया। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति जो हैं, अब उनकी तरफ से एक बड़ी तैयारी भी जरूर की जा रही है। आपको बताते चलते हैं और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बड़ा बयान दिया, ये कहा जाए पुतिन और लावरोव की एक तरह से ललकार सीधे तौर से अब नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईयू की मदद से हॉट फेज में यूक्रेन के युद्ध की होने की बात कही है। विध्वंसक बखमुट का ये पूरा जो है युद्ध वो होता हुआ नजर आता है। आपको बताते चले अब कब्जे की लड़ाई हो रही है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने यहाँ पर जमकर कहर भी बरपाया हुआ है और उसकी वही वो तस्वीर जो है, ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में एक अलग युद्ध की तस्वीर यहाँ पर जरूर देखने को मिलती है। और मेरे साथ भी इस समय डिफेंस एक्सपर्ट जीजी द्विवेदी जी इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, लावरोव का ये कहना, अगर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि हॉट फेज में अगर ये युद्ध है तो रूस और यूक्रेन की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका की वजह से है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखो नैना, ऐसी बात है कि आपने बोला कि अभी लावरोव का जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है वो ललकार ही है, पर ललकार नहीं है, ये तो लाचार है। क्योंकि देखो युद्ध 13 महीने बीत गए हैं और रशिया को कोई सफलता नहीं मिली है। और अभी आप देखो कि युद्ध में थोड़ी गति तो जरूर तेजी आएगी, क्योंकि जो सर्दी का मौसम खत्म हो गया है और रशिया की तरफ से भी तैयारी है कि एक बड़े पैमाने पर आक्रमण किया जाए। उधर यूक्रेन की भी पूरी तैयारी हो रही है, पूरे हथियार आ रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह रशिया का जो दूसरा आक्रमण अभी होगा, दूसरे साल में बड़ा आक्रमण होगा, कैसे रोका जाए। तो ये दोनों तरफ से ये तैयारी चल रही है। पर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन 1 साल से ज्यादा टिक पाया है। अगर रशिया को ये अनुमान नहीं था कि इस तरह से यूक्रेन को मदद मिलेगी अमेरिका से और नेटो देशों से, और साथ ही साथ इस कदर वो टक्कर दे पाएगा, तो अभी ये तो बिल्कुल साफ है कि युद्ध जो है और भी तेजी पकड़ेगा और जैसे जैसे मौसम खुलेगा तो युद्ध में तेजी आएगी। 2 चीजें बहुत सामने स्पष्ट है। सबसे पहले रशिया एक और कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से वो जीत की तरफ बढ़े। बखमुट अभी तक नहीं गिरा है और वो की अभी कोशिश है कि ब्लैक सी के अंदर से वो काफी हरकत हो रही है और बेलारूस की तरफ से भी उन्होंने अपने परमाणु हथियार लगाने की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और दूसरी बात है कि ये जो युद्ध है ये काफी तेजी पकड़ेगा, क्योंकि इसमें टैंक, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सभी का इस्तेमाल होगा और ये घमासान लड़ाई होगी और तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 महीने चलेगी। उसी के बाद पता लगेगा कि युद्ध किस तरफ युद्ध ने मोड़ लिया है। नायना जी जी बिल्कुल सर, लेकिन सर जिस तरह से अब ये पूरा युद्ध एक तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, आपको लगता है कि फिनलैंड की हाल ही में नेटो में एंट्री हुई, अब ये भी एक बहुत बड़ा एक जरिया जरूर रूस इसे बनाने की
कोशिश कर रहा है और ये रूस बखूबी जानता है कि अब एक एक करके जो बाकी भी उससे सीमा से जुड़े हुए देश हैं अब वो नाटो का हिस्सा बनने ही जा रहे हैं, चाहे वो स्वीडन हो। आने वाले वक्त में यूक्रेन की भी वही तस्वीर नजर आएगी। तो जो आप ललकार जो बोल रहे थे वो ललकार नहीं बल्कि लाचार है, तो क्या वो लाचारी का यही एक नमूना है? बिल्कुल नैना, पॉइंट ये है कि देखो ये जो 3 स्कैंडिनेवियन देश थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये काफी हद तक न्यूट्रल रहे थे। पर सबसे पहले नॉर्वे ने शामिल हो गए नेटो के अंदर क्योंकि उनको लगता था कि उसके बिना उनकी जो सुरक्षा है उसमें काफी खामी आएगी और वो एकदम वनरेबल से हो जाएंगे। अभी फिनलैंड भी नेटो में आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है नेटो के लिए, क्योंकि ये एक रेड लाइन है जिसको लाल रेखा बोलते हैं, क्योंकि अभी रशिया का जो फ्रंट है नेटो के साथ वो दुगना हो गया। पहले तो 1250 किलोमीटर का था, अभी 2500 किलोमीटर से भी आगे चल बढ़ गया है। तो साथ ही साथ अभी स्वीडन की भी पूरे यत्न है कि वो भी नेटो में आ जाए। तो अभी उत्तरी फ्रंट जो है स्कैंडिनेविया का फ्रंट वो बहुत ही अभी नाजुक हालत में है। और सर ये जो नाजुक हालत है मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये अभी भले ही रूस उसे यूक्रेन के लिए बता रहा हो लेकिन ये रूस के लिए भी अभी चिंता का सबब जरूर है। सर आपसे मैं चर्चा करूंगी लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है वो भी बताते चले। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान जो दिया उस दौरान उन्होंने कहा कि रूस को दरअसल पश्चिमी देश जो है वो खारिज करना चाहते हैं। रूस के बाद में पश्चिमी देशों के निशाने पर चीन भी होगा, यानी चीन की भी हिमाकत करते हुए यहाँ पर नजर आए। तुर्की के दौरे पर दरअसल विदेश मंत्री लावरेव रहे। लावरोव ने इस दौरान कई अहम बातें कही। उन्होंने अंकारा में दोनों देशों की हाई लेवल बैठक की और उसके बाद में जो बातें कही इस दौरान उन्होंने अमेरिका को निशाने पर लिया और यूरोपियन यूनियन को लिया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि रूस को पश्चिमी देश अलग थलग करना चाहते हैं, खारिज करना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट द्विवेदी जी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। सर एक तरफ अगर हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, रूस को ऐसा क्यों लगता है कि पश्चिमी देश वहां से उन्हें दरकिनार करना चाहते हैं? दूसरी बात, ये तो विक्टिम कार्ड खुद के लिए खेल रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को भी एक तरह से बताने की कोशिश करें कि सिर्फ आने वाले वक्त में भी मैं ही हूं क्योंकि मैं ही तुम्हारी आवाज उठा रहा हूं। देखो नैना, अभी जो बदलाव आए हैं, वैश्विक बदलाव में 2 खेमे बन गए हैं। एक तो अमेरिका और यूरोप नेटो देशों का खेमा है और दूसरा है रशिया, चाइना और उनके साथ कुछ हद तक ईरान भी जुड़े हुए और कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया भी है। तो ये 2 खेमे बन गए और आप देखोगे कि अभी काफी स्टेटमेंट आई है। अभी शी जिनपिंग मॉस्को में गए हैं और उन्होंने अपनी जो दोनों देशों की जो एक सम की इनका अलायंस है वो और भी मजबूत हुआ है। तो ये दोनों देश एक साथ खड़े हैं और इनके दोनों देशों के जो मुद्दे हैं वो भी साझे हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा मुद्दा है किसी न किसी तरह जो अभी वैश्विक जो चरण चल रहा है वो अमेरिका और यूरोप के हक में है, तो वो उसको बदलना चाहते हैं। तो इसलिए ठीक है, रशिया बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि अब हमारा जो चाइना के साथ जो उनके संबंध है बहुत मजबूत है और वो दोनों एक ही खेमे में है और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो है। और आपको मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को भी कि देखो इस युद्ध के बाद जो नेटो की काफी मजबूत बन गई है उनकी जो अलायंस है और अमेरिका की जो उनका नेतृत्व है और भी मजबूत हुआ है। और देखो तकरीबन अभी 29 देश थे, अभी 30 हो गए हैं, स्वीडन आने वाला है। तो ये नेटो जो अलायंस है बहुत मजबूती से उभर के आया है। तो मैं इतने बताऊंगा कि विश्व 2 खेमों में है, एक खेमे में रशिया, चाइना और साथ उनके ईरान और नॉर्थ कोरिया है और दूसरे खेमे में नेटो और अमेरिका और उनकी जो अलाइज है वो भी हैं। और साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये भी किसी न किसी तरह से अमेरिका के बहुत नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो आक्रामक हरकतें हैं वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसके साथ ये भी देश जो है ये भी अमेरिका के काफी करीब आ रहे हैं। बिल्कुल सर, यानी कि ये जो तस्वीरें हैं ये आने वाले वक्त में अब और एक बड़े रूप के साथ में जरूर नजर आएगी। लावरोव के इन बयानों को देखकर तो यही समझा जा सकता है। सर इन खास जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।